हमारे एसवी कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये नए नए वीडियो आपको मिल सके। आज हम जो है राज्य एसएसपी पोर्टल पर जो पेंशन आ रही है उसके बारे में जो जानकारी लेंगे, उसकी स्टेटस है जो कैसे चेक कर पाएंगे, कितना पेमेंट आया है, कितना नहीं आया है, पेंशन रुकी हुई है या आ रही है, क्या स्थिति में, वो अपन सब कुछ आज देखेंगे कि जो किस तरह से चेक कर पाएंगे। या अगर किसी की पेंशन है जो रेगुलर अगर आ रही है तो अपन है जो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर किसी की पेंशन रेगुलर है और आ रही है तो उसका आएगा रेगुलर स्टेटस में, यहाँ शो करेगा, वो रेगुलर करेगा। अगर किसी की पेंशन है जो रुकी हुई है तो उसका आएगा स्टॉप पेंशन। स्टॉप पेंशन में भी कितने कारण हैं, या तो एक कारण होगा नॉट एलिजिबल इन क्राइटेरिया या जनाधार वगैरह, आगे ऑप्शन आएगा कि आप जनाधार के योग्यता के हिसाब से आप जो एलिजिबल नहीं है पेंशन लेने के लिए, या आएगा उसका आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ स्टेट, या फिर उसमें आएगा डेथ, या आएगा रिटर्न पेमेंट। ये 4 या 5 कारण जो भी होते हैं कि भाई इसमें पेंशन रुकने हैं तो रुकने का कारण है जो ये कारण होते हैं। तो उस कारण को अपन जानेंगे कि ये कारण क्यों आ रहे हैं। और उसके अलावा है जो अपन ये भी देखते हैं कि पेंशन में सबसे पहले अपने को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि भाई अगर अपने सबसे पहले आधार कार्ड है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेंशन पीपीओ और बैंक पासबुक, इन सभी में अपना है जो नाम, जन्म तिथि, लिंग और कैटेगरी, यानी कैटेगरी में अगर कोई विधवा है, कोई वृद्ध है या कोई विकलांग है तो वो कैटेगरी है जो पूरी अच्छी तरह से चेक कर लेना है। क्योंकि अगर इसमें कोई कैटेगरी गलत होगी तो भी पेंशन रुक जाएगी, किसी का नाम मिसमैच होगा तो भी पेंशन रुकेगी, उसमें वो सीधा सीधा आउट ऑफ स्टेट वाला है जो रिमार्क डाल के पेंशन आपकी रोक दी जाएगी। अगर किसी की जन्मतिथि गलत है या पुरुष की जगह महिला लिखा हुआ है लिंग कैटेगरी में तो वो भी एक पेंशन रुकने का कारण बनता है। क्योंकि अगले महीने से आपकी पेंशन सत्यापन स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले आप जो अपन पेंशन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि भाई सबसे पहले अपने दस्तावेज पूरे जो चेक कर लीजिए। सबसे पहले है जो आधार कार्ड चेक कर लीजिए कि भाई अपने आधार में, जन आधार कार्ड में, पेंशन पीपीओ में और बैंक पासबुक में सभी में नाम, जन्म तिथि और लिंग और कैटेगरी, ये सब कुछ है जो सही होना चाहिए और प्रॉपर है जो इसमें होना चाहिए। अगर किसी का नाम गलत है तो भी उसकी पेंशन है जो रुक जाएगी। अगर किसी की जन्म तिथि में भी अगर मिसमैच है तो भी पेंशन रुक जाएगी। अगर लिंग यानी कि कोई पुरुष है और उसके पेंशन में पीपीओ में है जो महिला लिख दिया है तो भी उसकी पेंशन है जो रुक जाएगी। अगर उसकी कैटेगरी है जो गलत आ रही है, कोई विकलांग है लेकिन उस जनाधार में विकलांग का सर्टिफिकेट है जो अपडेट किया हुआ नहीं है तो भी उसकी पेंशन है जो रुक जाएगी। या कोई विधवा है लेकिन उसमें जो कैटेगरी गलत लिख दी तो भी आपकी पेंशन है जो रुक जाएगी। सबसे पहले अपने को पेंशन चेक करने के लिए अपने पास में होने चाहिए जो पीपीओ नंबर। अपन पीपीओ नंबर से कैसे चेक कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन अपना जो ब्राउजर है, ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, उस पर फिर पेंशन के पोर्टल के ऊपर जाते हैं अपन। जैसे अपन ने यहाँ कर दिया राज्य एसएसपी पोर्टल है जो ओपन कर दिया अपन ने, ये अपना पोर्टल का है जो डैशबोर्ड ओपन हो गया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे रिपोर्ट के ऊपर कि भाई अपन है जो अपनी पेंशन आ रही है उसको चेक करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, पेंशनर ऑनलाइन स्टेटस पे है जो क्लिक करेंगे इसके ऊपर। और इस पर क्लिक करने के बाद अपने से यहाँ मांग रहा है एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ अपन अपने एप्लीकेशन है जो यहाँ नंबर लगा देंगे। ये अपन ने लगा दिए एप्लीकेशन नंबर, और फिर ये जो कैप्चा है वो यहाँ दर्ज कर देंगे। देख लेते एक बार, यहाँ अपने को डालना है पेंशन के पीपीओ नंबर, और यहाँ ये जो कैप्चा नजर आ रहा है ये कैप्चा अपने को यहाँ दर्ज करना होगा। कैप्चा दर्ज करने के बाद में अपने को पेंशन की स्थिति है जो अगर हिंदी में चाहिए तो यहाँ हिंदी के ऊपर क्लिक कर देंगे, अगर अपने को इंग्लिश में चाहिए तो अपन है जो इंग्लिश के ऊपर है जो यहाँ क्लिक कर देंगे। तो ये भी अपन देख लेते हैं अभी कि पेंशन की क्या स्थिति है जो आ रही है। फिर अपन करेंगे शो स्टेटस पर, ये जो शो स्टेटस शो कर रहा है इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो अपने को पेंशन की जो वास्तविक स्थिति है जो अपने सामने आ जाएगी। अपन देख लेते हैं एक बार वापस।
कि अपनी पेंशन की क्या स्थिति है। उसके बाद में देखिए यहाँ सबसे पहले ऊपर आ रहा है एप्लीकेशन नंबर, या इसको अपन पीपीओ नंबर बोल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ आ रहा है कैंडिडेट का नाम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आ रहा है उसके फादर का नाम, और उसका यहाँ आ रहा है लिंग, और यहाँ आ रही है डेट ऑफ बर्थ। और ये पेंशन है जो कौन सी स्कीम से मिल रही है, उस स्कीम का नाम है जो यहाँ आएगा। यह है जो है विधवा पेंशन स्कीम, ठीक है। और ये जो उसकी ट्रेजरी है, जो कौन सी ट्रेजरी है, ट्रेजरी ऑफिस का नाम है जो वो आ रहा है। और उसके जो ब्लॉक है, ब्लॉक का नाम आ रहा है। उसके बाद में उसके गांव का नाम आ रहा है, और उसकी सैंक्शन डेट, जो पेंशन स्टार्ट हुई है वो कौन सी डेट को हुई है, वो यहाँ डेट शो कर रही है। और इसकी कैटेगरी है जो यहाँ शो कर रही है। उसके बाद में यहाँ उसका जिला हो गया, और ये रूरल या अर्बन यानी शहरी है या ग्रामीण, ये यहाँ आ रहा है। उसके बाद में आ रहा है उसकी ग्राम पंचायत का नाम, और ये उसने पेंशन का आवेदन है जो किस दिनांक को किया था वो यहाँ आ रहा है। और उसकी करंट स्टेटस क्या है, यानी कि पेंशन आज की डेट में जो पेंशन आ रही है तो उसका आ रहा है रेगुलर पेंशन, ये देख लीजिए। यानी कि इस पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी है जो पेंशन आ रही है। और उसके बाद में यहाँ आ रहा है करंट डिसबर्समेंट, तो यानी कि इसकी पेंशन है जो बैंक अकाउंट में आ रही है। अगर किसी किसी के जो अभी भी वो बचे हुए हैं, उनके जो डाक के थ्रू मनी ऑर्डर आता है और उनको है जो कैश पेंशन मिलती है। और लास्ट पेमेंट कब आया इनका, जैसे कि सितंबर 2024, ये इसका लास्ट पेमेंट डेट है जो यहाँ नजर आ रही है अपने को। और उसके बाद में पेमेंट स्टार्ट डेट है जो यहाँ आ रही है। सबसे पहला पेमेंट इनको है जो पेंशन का कब मिला था, फरवरी 2012 है जो यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद में इसने पेंशन का सत्यापन करा रखा है, या इसका पेंशन का सत्यापन है जो कब तक का है, ये यहाँ शो कर रहा है वेरीफाइड दिसंबर 2024, यानी कि इसको दिसंबर में वापस पेंशन का सत्यापन करवाएंगे तो यहाँ वापस है जो दिसंबर 2025 तक का यहाँ है जो शो करने लग जाएगा अपना। अगर यहाँ पर अपना इन बातों का अपन देख लेते एक बार वापिस। अगर किसी के पेंशन में ये जो है ये अपन खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर उनकी पेंशन सत्यापन नहीं है तो जल्द से जल्द है जो सत्यापन, अगले महीने से सत्यापन स्टार्ट होने वाला है, और है जो पेंशन का सत्यापन समय से करवा लेंगे ताकि आगे है जो अपनी कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े, ताकि हमारी पेंशन रेगुलर आती रहे। तो अपन है जो इस तरह से अपन इसकी स्थिति है जो चेक कर लेंगे। अगर अपनी पेंशन रुकी होगी तो यहाँ है जो ये देखिए, यहाँ अपनी रुकने का कारण है तो यहाँ आएगा। चलिए देखते हैं। और उसके बाद में ये भी कारण, रुकी हुई पेंशन का कारण भी अपन अगले स्टेप में जानेंगे। उससे पहले अपन ये भी देख लेते हैं कि ये जो कारण आता है रुकने का वो क्या कारण होता है। तो अपन क्या करेंगे, ये गए अपन और यहाँ चले गए। उसके बाद देखते हैं, ये देख लीजिए, ये हो गया। अब ये जैसे अपन ने बाकी डिटेल तो पूरी पेंशन विवरण तो अपन ने चेक कर ही लिया है। अब इसकी पेमेंट है जो देखिए करंट स्टेटस में क्या आ रहा है, इसका रिटर्न पेमेंट आ रहा है। रिटर्न पेमेंट क्यों आ रहा है, ये रुकने का क्या कारण है, इसको भी एक बार वापस देखेंगे अपन। लेकिन उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि भाई एक बार अगर इसकी पेंशन रेगुलर आ रही है तो कब तक की पेंशन है जो आ चुकी है और कब तक की है जो पेंशन ड्यू है। तो अपन वापस है जो एक बार होम पे डैशबोर्ड पे जाएंगे, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद वापस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद में है जो अपन यहाँ से पेंशनर जो पेमेंट रजिस्टर को है जो ओपन कर देंगे। ये वाला है जो अपन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ अपन है जो अपना पीपीओ नंबर दर्ज कर देंगे। अपन ने यहाँ पीपीओ नंबर दर्ज कर दिया। उसके बाद में यहाँ है जो कैप्चा दर्ज कर देंगे। ये अपन ने जो पेंशन रजिस्टर है जो ओपन कर दिया। 1 मिनट के लिए अपना पेंशन रजिस्टर है जो ओपन हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये आ गया। अब पेंशन रजिस्टर को अपन किस तरीके से चेक कर पाएंगे ये भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे अपना है जो नाम यहाँ शो कर देगा, यहाँ उसके पिता का नाम या पति का नाम जो भी होगा वो आएगा। ये इसको पेंशन है जो कौन सी स्कीम से मिल रही है, ये आ रही है विधवा पेंशन योजना, ये अपन देख लेते हैं।
और उसके बाद में ये उसका पीपीओ नंबर आ गया और कौन सी डेट को सैंक्शन हुई है या जो भी है वो डिटेल वो यहाँ आ रही है। और उसके बाद में सैंक्शन डेट यहाँ आ गई वापस, और ये ट्रेजरी का नाम जयपुर रूरल आ गया। और उसके बाद में जो पेंशन है जो इसको कौन से बैंक अकाउंट में या मिल रही है, तो उसका खाता है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक अकाउंट में है जो इनकी पेंशन आ रही है। और बैंक अकाउंट के लास्ट जो 2 डिजिट है अकाउंट नंबर के वो है 94, ठीक है। और ये करंट डिस्बर्समेंट आ रही है वो आ रही है बैंक में, ठीक है। और ये रेगुलर पेंशन आ रही है इसकी, और ये है जो डूंगरपुर जिले से है, ये वाला अपन पूरा चेक कर लिया। उसके बाद में क्या करते हैं अपन वापस है जो उसके बाद में जो इसको देख लेते हैं एक बार फिर से कि भाई इसका ये जो पेंशन का पेमेंट रजिस्टर है इसको देखने का क्या तरीका है। ये अपन ने देख लिया, अपनी जो जनरल डिटेल है जो यहाँ ओपन हो गई। उसके बाद में है जो अपन देख लेते हैं कि भाई इसके आगे है जो क्या होगा। अब जैसे सबसे पहले यहाँ आ रहा है पेमेंट मंथ, ये कि कौन से मंथ की पेंशन है जो अपने आ रही है या आई है, और पेमेंट प्रोसेस कौन सी डेट को हुआ है, पेमेंट जारी तो हो गया लेकिन अकाउंट में आया है या नहीं आया वो, और यहाँ जो स्टेट का जो पेमेंट का बिल जनरेट होता है उसका बिल नंबर है। और उसके बाद में ये स्टेट शहर सेंटर ये डेट आ रही है, यानी कि ये डेट जो आ रही है ना, ये डेट वो है जो जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है वो वाली डेट है। ये अगर यहाँ डेट नहीं लगी होगी तो इसका मतलब समझ लीजिए आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट है जो नहीं आया है। तो अपन किस तरह से चेक करेंगे ये भी देख लेते हैं। चलिए इसमें नीचे चलते हैं अपन। ये देख लीजिए, इस तरह इसको देखकर अपन समझ सकते हैं कि भाई देखिए यहाँ ये जैसे सितंबर 2024 की पेंशन है, ये 1/10/2024 को डिपार्टमेंट ने तो जारी कर दी, उसका बिल नंबर भी ये है। और ये लेकिन यहाँ ये पेमेंट पेंडिंग क्यों आ रहा है, ये जिस दिन अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा उस दिन यहाँ डेट लग जाएगी, ठीक है। और ये अपना बैंक अकाउंट में आ रही है तो उसका यहाँ स्टेटस शो करेगा, और ये जो खाता नंबर है जो लास्ट के 2 डिजिट वो यहाँ शो कर रहे हैं। और ये कौन से बैंक अकाउंट में आ रही है, ये आ रही है अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा में। और उसके बाद में कितनी पेंशन आ रही है इसकी 1150 रुपए, 850 प्लस 300 ये हो गई स्टेट पेंशन, और ये हो गई सेंट्रल पेंशन। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है और ये है जो अपने स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, ये मिला के टोटल और ये 1150 रुपए, ठीक है। अपन इस तरह से है जो अपना पेंशन का रजिस्टर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में है जो अपना लास्ट का कितना है जो 1 साल का रजिस्टर है जो अपन इसमें चेक कर सकते हैं। इससे अभी अपन कभी उससे पहले सीधा डायरी बैंक में चेक करने की उससे पहले अपन यहाँ पर भी अपनी जो पेंशन है जो चेक कर सकते हैं कि अपनी पेंशन आई है या नहीं आई है। ये पेंशन का रजिस्टर है जो पूरे 1 साल का आता है। इसमें यहाँ से भी अपन देख के पता कर सकते हैं कि अपनी पेंशन पूरी बैंक अकाउंट में है जो आ चुकी है या नहीं आ रही है। अपने को बार बार बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ डेट लग गई है तो मतलब पेंशन खाते में आ गई है, तो अपन अपना जो बैंक में जाके अपना पैसा निकाल सकते हैं। और पेंशन है जो आप रेगुलर आपके खाते में आ रही है तो आप रेगुलर कंटिन्यू है जो निकालते रहिए, नहीं तो क्योंकि अगर बैंक में अगर आप जो ज्यादा दिन तक बैंक अकाउंट को नहीं छेड़ेंगे तो अपने आप स्टॉप हो जाता है। उसमें क्या होता है ये देख लीजिए, जो रिटर्न पेमेंट वाला इशू आता है ना वो इसी कारण आता है कि अपन है जो ये रिटर्न पेमेंट वाला इशू आ रहा है, ये किस कारण से आता है कि भाई अपन 4-6 महीने या साल भर बैंक अकाउंट को छेड़ते नहीं है पेंशनर है जो, तो उनके अकाउंट में क्या होता है पेमेंट है जो रिटर्न चला जाता है। और फिर अपने को इसके लिए क्या कार्रवाई करनी पड़ती है ये भी अपन देखेंगे। ये है जो रिटर्न पेमेंट का इशू क्यों आता है, क्योंकि ज्यादा दिन तक अपने अकाउंट को छेड़ते नहीं है, उस कारण से है जो पेंशन रिटर्न वाली प्रॉब्लम आती है। और फिर इसको पेंशन को वापस चालू करवाने का क्या तरीका है, वो अपने को नजदीकी ट्रेजरी है या जो ग्रामीण एरिया में है तो अपने को ब्लॉक लेवल पे यानी कि पंचायत समिति में जाके वापस अपना को पेंशन है जो चालू करवानी पड़ेगी। उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो है जो बैंक की लेटेस्ट डायरी है जो एंट्री करवा कर आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन पीपीओ चारों डॉक्यूमेंट लेके पंचायत समिति जाना पड़ेगा और वहां से वापस है जो इस पेंशन को चालू करवानी पड़ेगी। और उसके अलावा
पेंशन में जो अलग अलग कारण आ रहे हैं रुकने के, वो भी कारण क्यों आते हैं वो भी देखते हैं अपन। ये देखिए, ये पेंशन रुकने के कारण क्या क्या है, ये चारों कारण अपन आज देख लेते हैं। इसमें ये चारों कारण है जो क्यों आते हैं, तो ये भी अपन इन कारणों को भी अपन है जो एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई ये कारण है जो अपने क्यों आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नॉट एलिजिबल क्राइटेरिया। नॉट एलिजिबल क्राइटेरिया क्यों आता है, क्यों अगर अपना नाम गलत होगा या पेंशन पीपीओ में जो उम्र है वो अपने आधार या जनाधार में नहीं होगी, या अपने जनाधार में केवाईसी करवा नहीं रखी, केवाईसी है जो अपने नहीं करवाई है तो भी अपनी पेंशन है जो स्टॉप हो जाएगी, या अपन उसमें नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, मिसमैच आएगा तो जो डिफरेंस आएगा नाम में तो अपनी पेंशन है जो रुक जाएगी। और आउट ऑफ स्टेट में आने का कारण ये जो 2 नंबर वाला ऑप्शन है, इसमें भी आउट ऑफ स्टेट आने का कारण भी मेन यही होता है, नाम वगैरह मिसमैच, जिसमें पीपीओ में नाम अलग है और आधार में नाम अलग है और जन आधार नाम अलग है, तो उस कारण भी पेंशन है जो अपने आउट ऑफ स्टेट होके बंद है जो हो जाएगी। और तीसरा नंबर पॉइंट है, ये क्यों होती है, डेथ। अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी अपनी पेंशन है जो बंद हो जाती है। तो ये कोई आदमी जीवित है लेकिन उसकी पेंशन फिर भी डेथ आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक एक्टिविटी नहीं रहती है, तो उस कारण से भी है जो या सिस्टम में इनएक्टिव शो करके डेथ वाला ऑप्शन आ जाता है। तो उसके लिए वापस अपने को क्या है, ये आधार, जनाधार, बैंक डायरी और पेंशन पीपीओ चारों दस्तावेज लगा के ग्राम पंचायत की लेटर पैड पर सरपंच और वीडियो सर के द्वारा सत्यापित करवा के अपने को वापस पंचायत समिति में वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे, तो वापस है जो अपना ये डेथ वाला हट जाएगा और वापस पेंशन है जो स्टार्ट हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी। और उसके बाद में जो रिटर्न पेमेंट क्यों आ रहा है ये भी अपन ने देख लिया कि भाई अगर ज्यादा दिन तक एक्टिविटी नहीं रहती, अपने बैंक अकाउंट को नहीं छेड़ते हैं, तो अपना पेंशन है जो ऑटोमेटिक है जो रिटर्न पेमेंट आने लग जाता है और स्टॉप हो जाती है। अगर फिर भी अपन ध्यान नहीं देते हैं तो ये परमानेंट स्टॉप है जो हो जाती है। तो अपन इस तरह से अपन जो पेंशन की स्थिति चेक कर पाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।